एक बड़ी प्रचंड महासुंदरी भाभी टाइप रहती थी। आप सब जानते हो उनको। मैं किसी का निंदा अपमान करने नहीं बैठा हूं, केवल आपका शिक्षा के लिए कुछ एग्जाम्पल आपके समक्ष रख रहा हूं। और जीवन का एक परम सत्य समस्या जो हम सब के जीवन में आते हैं, और ये एक शंखो डैश का बहन के साथ हुआ और कल किसी के साथ नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि उस एक ही रेयर केस है और किसी के साथ नहीं है? हम देख नहीं पाते। और क्योंकि मैं लोगों का कुंडली देखते रहता हूँ, मेरे पास हजारों ऐसे केसेस आते हैं, हैंडल करते रहता हूँ, इसलिए मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस हैं। और ये बीमारी एक शंखों का नहीं, और बहुत लोगों का ऐसा केस है। साहब, मेरा एक गुरु हैं, हर महीना 64 ऐसे विधवा नारियों को शांति करते हैं, नॉट फिजिकली, ओवर फोन एंड मंत्र से, उनके नाम पे पूजा करके। जवान विधवा औरत है, जवान विधवा औरत, और 64 विधवा औरत के साथ किसी का दम है संभोग करना? तो मेरा गुरु का दम है कि वो मंत्र के माध्यम से और पूजा के माध्यम से ऐसा पानी का उपयोग करके उनको शांति कराते हैं। मेरे को इस विषय में विशद चर्चा, सोचो पिता तुल्य गुरु के साथ सेक्स एंड योग, सेक्स एंड एस्ट्रोलॉजी, सेक्स एंड तंत्र के बारे में बात कैसा हुआ होगा? होल ओवर द नाइट इसके ऊपर हम लोग अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। मेरा गुरु बैठा के कि देखो, विदाउट फिजिकल रिलेशन भी किसी के साथ आप उसका एनर्जी को रिलीज डाउन कर सकते हो। मैं बोला ये तो अनसेटिस्फेक्शन, अननेचुरल क्रिया है। बोला नहीं, नेचुरल से भी सुपर नेचुरल है। अदरवाइज कृष्ण भगवान 64,000 गोप नारी के साथ नहीं जी सकते थे। फिजिकली नहीं हुआ तो मेंटली, और मेंटली नहीं हुआ तो प्राण शक्ति के माध्यम से, और प्राण शक्ति से नहीं हुआ तो तंत्र शक्ति से, तंत्र शक्ति से नहीं हुआ तो मंत्र शक्ति से, मंत्र शक्ति से नहीं हुआ तो यंत्र शक्ति से, किसी ना किसी शक्ति के माध्यम से किसी भी नारी या एक्सट्रोवर्टेड एक्सेसिव सेक्स ऊर्जा को आप रिलीज डाउन कर सकते हो, और इतना रिलीज कर सकते हो जो कि फिजिकल रिलेशन रखने के बावजूद भी संभव नहीं है। मुझे उस समय विश्वास नहीं लगा, और मैं उनके साथ, उनका वो डेट जैसे जैसे बताए, उनके साथ उन औरतों का घर मुझे भेजा गया। मैं गया, सच में इतने सारे विधवा औरत हैं, और वो इनको बहुत सारा पैसा, जो भी, मतलब वो उनका भगत है, समझ लो। पति है लेकिन शारीरिक संबंध नहीं है, ऐसा समझ लो। ये उनका वरदान है। और उन तक वो लोग, उनका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, चावल दाल अनाज, गरीब ग्रामीण औरत हैं, क्या करें, उन तक पहुंचाते हैं। तो मेरे जीवन में पहला बार उस समय नॉलेज में आया कि यस, तंत्र में वो ताकत है जहां किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं रख के भी आप किसी को कंप्लीट सेक्सुअल रिलीज कंडीशन पे ला सकते हो। लेकिन फिर भी मैं इस विषय को सुनना, पढ़ना, अध्ययन, रिसर्च करने के बाद करीब करीब 11 महीना तक इस विषय को लेके मैं काम किया। बहुत सारे गांव पे गया, उन माताओं से मिला, उनसे बातचीत भी हुआ। कुछ लोग खुल के बात किए, कुछ लोग नहीं किए, कुछ लोग घुस गए घर में, इस बारे में छेड़े नहीं। मेरा गुरुजी उनको फ़ोन करने के बावजूद भी वो लोग मेरे को कोऑर्डिनेट नहीं किया। तो ये एक पार्ट है, मैं इसको पूरा क्लैरिफाई नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि वो विशद विषय हो जाएगा। मैं जिस विषय पे आना चाहता हूं उस पे आता हूं। पहले दूसरा केस बताया भाभी जी का। वो, उनका उस समय उम्र करीब करीब 60 साल, 60 ईयर एज उस समय उनका था। अब, और उस समय उनका शुक्र का महादशा शुरू हो गया। अगर शुक्र अच्छा है तो बहुत अच्छा, अगर पीड़ित है
तो याद रखना, शुक्र जितना बर्बाद करे और कोई नहीं करे, और शुक्र जितना आबाद करे और कोई नहीं करे। और हमेशा बड़े बड़े क्लासिकल टेक्स्ट और अनुभवी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनसे मिलने के बाद इतना समझ में तो है, शुक्र महादशा स्टार्टिंग में बम बम कर देता है, सुख में रखता है, आखिरी में सब कुछ ले जाता है, आखिरी में भीख मंगाएगा एकदम। और मैं अपने जीवन पे ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल केसेस देखा हूं, मुझे खुद भीख देना पड़ा है, मुझे उनको खुद अपने हाथ से भीख देना पड़ा है। हाथ जोड़ लेते एकदम, नहीं है सर खाने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, यहां से जाने का भी पैसा नहीं है, प्लीज दीजिए। और मेरे पास हो नहीं हो, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके हाथ में देना पड़ा है। और आप ये जरूर सुने होंगे, जो लोग थोड़ा सा उस प्रकार के लोग हैं, उस प्रकार मतलब अच्छे लोग, डोंट वरी, ऐसे लोग जो जनरली बोलते हैं कि एक नारी कभी भी अपने तरफ से सेक्स का डिमांड नहीं करती, कितना भी अंदर से इच्छा हो जाए मर जाए, एक जनरल कहावत है। और यहाँ तक लोग बोलते हैं कि बेश्या भी अपने तरफ से कभी शुरुआत नहीं करती, या डिमांड नहीं करती, या नहीं मांगती। सर एस्ट्रोलॉजी की फील्ड पे मैं जानता हूँ ये सरासर गलत और झूठ है, सरासर गलत और झूठ है। इसी टेबल में बैठ के, जो बाहर मेरा एस्ट्रोलॉजी टेबल पड़ा है, कुछ नहीं होने से भी 700 ऐसे लड़कियां, औरत, बूढ़ी, जो जिनका केस हिस्ट्री को मैं स्टडी किया, कुंडली स्टडी किया, सर भीख मांगते हैं। ऐसे बहुत सारे देवर आ जाते हैं मेरे पास, बोलते हैं भाभी ऐसा बोल रही है, मेरा बड़ा भाई नहीं सक रहा है, बूढ़ा हो गया है, और दे डिमांड नोचिंग फोर्सफुली, और हम भाग भी जाते हैं तो भी रात भर सोने नहीं देती है, 3 बार 4 बार 5 बार आके डिमांड करती है। तो वैसा एक भाभी जी का केस है, जिस केस को आपके समक्ष बात करना चाहूंगा। वो अपना बेटा का उम्र का लड़का, जब उसका बेटा का शादी कराना था, तो भाभी जी कैसी होंगी, नेचुरली बूढ़ी, दर बूढ़ी, आधा बूढ़ी। अपना बेटा को शादी कराना है तो चलो 20-20 40 भी हो ना, अगर 60 नहीं हुआ तो। इतना सेक्सुअल अर्ग एंड हंगर कि वो अपना पति जब उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, वो उस लड़का के साथ, अपना बेटा का दोस्त के साथ ले भागा चंपट। और वो केस इतना खूंखार और खतरनाक बना कि उसके बारे में मुंह खोल के बोलना बहुत खुद को दुख लगता है। और ऐसे ही और एक केस हुआ यहीं, जिसका परिणाम जानते हो, वो उस भाभी जी का मार दिया गया बांस घुसा के, उसका पति घुसा के मार दिया। केस को ध्यान देना, हमारे समाज के अंदर कितना भयंकर कचड़ा छुपा है, जिनको दबा दबा के कपड़ा ढक के हम लोग चल रहे हैं, ड्यू टू ओनली दिस मैकॉले एजुकेशन। भगवान नहीं करे किसी और के साथ, या आप लोग कल वहां से शुद्धता से बच के ऊपर आ जाओगे बोल के सोच रहे हो। यहां क्या कह रहा हूं, काम वासना एक ऐसा चीज है जहां आपके जीवन का लज्जा, शर्म, लोक लज्जा, परिवार का मान सम्मान, पति का ताकीद या कंट्रोल, बेटा या बेटा का उम्र का व्यक्ति कोई माने रखता है? कुछ भी माने रखता है? नहीं रखता। ऐसा ही एक केस हमारे फर्टिलाइजर का है। बाय मिस्टेक एक ऐसे व्यक्ति से शादी किया जो उसको थोड़ा भी देर सेटिस्फाई नहीं कर सकता, नॉट सिंगल मिनट।
सेटिस्फेक्शन कैसा होता है सुनो। बेल जानते हो, बेल या नारियल ढूंढ ढूंढ के बड़ा वाला लाएगा, उसको एक कपड़ा में बांधेगा और ठीक उसी जगह में मारेगा, धड़ाम, और तब तक मारेगा जब तक वहां से खून नहीं निकले। नारी का खून नहीं निकले तब तक वो मारेगा। ये उसका सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन है। ये सब ट्रुथ केस कह रहा हूं, फॉल्स केस एक भी नहीं कह रहा हूं। और मारते मारते एक बार उसके अंदर का मेन वेन फट गया और ब्लीडिंग नहीं रुका, प्यूबिक बोन के ऊपर रैप्चर हो गया। अब उसको प्रैक्टिस है, मार खाना, ये मार देने वाला, दोनों का प्रैक्टिस है। ओ तेरी, कट करो।